ये एक आत्मा लेकर आते हैं। आप अपने घर को ऐसी चीजों से नहीं भर सकते जो शत्रु की महिमा करती हैं और फिर उम्मीद करें कि वहां शांति वास करेगी। एक आदमी ने मुझसे कहा कि उसकी बेटी रात में डर के मारे जाग जाती थी। कहती थी कि उसे अपने कमरे में कुछ महसूस होता है। उन्होंने प्रार्थना की, बाइबल के वचन बोले, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर एक रात उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे प्रभु उसे कह रहे हों, उसके कमरे में क्या है देखो। जब वह कमरे से गुजरा तो उसकी नजर कुछ किताबों पर पड़ी। लोकप्रिय किताबें, बेस्ट सेलर, लेकिन वे अंधकारमय छवियों, मंत्रों और अलौकिक विषयों से भरी हुई थीं। उसने पहले उन पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें घर से हटा दिया, वह कष्ट तुरंत ही समाप्त हो गया। आप में से कुछ के घरों में इस समय ऐसी चीजें हैं जो आपके जीवन में आत्मिक युद्ध को आमंत्रित कर रही हैं। यह किसी कपड़े पर बना ऑकल्ट चिन्ह हो सकता है, ऐसा कोई गहना जो अंधकार को दर्शाता है, या किसी विदेशी भूमि से लाया गया कोई ऐसा सामान जो झूठे देवताओं को समर्पित था। यहां तक कि कोई छोटा सा स्मृति चिन्ह भी एक आत्मिक उपस्थिति लेकर आ सकता है। मैं एक महिला से मिला जो वर्षों से अवसाद से जूझ रही थी। एक दिन प्रार्थना के दौरान पवित्र आत्मा ने उसे एक पुराने हार की ओर संकेत किया जो उसे उपहार में मिला था। वह हार उससे पहले किसी अनुष्ठान में उपयोग किया गया था। उसने उसे फेंक दिया और वर्षों में पहली बार उसने स्वतंत्रता महसूस की। हमें इसे गंभीरता से लेना चाहिए। शत्रु कोई भी दरार ढूंढता है जिसमें वह प्रवेश कर सके, और अगर वह सीधे आप तक नहीं पहुंच सकता तो वह आपके चारों ओर की चीजों का उपयोग करेगा। वह वही उपयोग करेगा जिसे आप अपने घर में लाते हैं। वह वही उपयोग करेगा जिसे हटाने से आप मना करते हैं। और बात यह है, परमेश्वर ने आपको आपके घर पर अधिकार दिया है। आपको उत्पीड़न में जीने की जरूरत नहीं है। आपको डर और